हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पार्टिसिपल्स। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो या आप अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे हो। तो गाइस, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल्स को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ने से पहले पहले हम ये समझ लें कि पार्टिसिपल कहते कैसे हैं। तो पार्टिसिपल उस वर्ब को कहते हैं जो या तो किसी सेंटेंस में एक वर्ब की तरह यूज होती है या फिर एक एडजेक्टिव की तरह, यानी किसी सेंटेंस का वर्ब और एडजेक्टिव पार्टिसिपल होता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम कई भागों में पढ़ते हैं, अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। इसके कई सारे प्रकार हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। नहीं, जब हम किसी वर्ब में, क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तब वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करने के कई तरीके हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है, रीडिंग अ बुक ही टोर इट। किताब पढ़कर उसने उसे फाड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, राइटिंग अ लेटर व्हाई डिड ही नॉट सेंड इट टू हिज फादर। पत्र लिखकर उसने उसे अपने पिता को क्यों नहीं भेजा। नेक्स्ट है, ड्राइविंग द व्हीकल द थीफ ट्रेम्बल्ड अ मैन। गाड़ी चलाकर चोर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। तो ये हमारे पास तीन सेंटेंसेस हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में हमें दो वर्ब देखने को मिल रही हैं, दो सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, उसमें रीडिंग पढ़ना, और दूसरा टोर, ये जो सेकंड फॉर्म दी गई है। तो इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, पहला किताब पढ़ने का और दूसरा फाड़ने का। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं उसमें एक ही समय में दो काम हो रहे होते हैं, यानी उन दोनों कामों के बीच में बहुत ही बारीक सा अंतर होता है, यानी कि समय का बहुत ही कम अंतर होता है। जब एक काम खत्म होता है तो दूसरा चालू हो जाता है। या इसका जो दूसरा प्रकार है उसमें एक के साथ दो काम चलते हैं। तो रीडिंग अ बुक, इस सेंटेंस को जब हम देखें, रीडिंग अ बुक किताब पढ़कर, ही टोर इट उसने उसे फाड़ दिया। तो इस सेंटेंस में हमें पता लग रहा है कि इसमें एक किताब फाड़ने का काम हुआ है और दूसरा किताब पढ़ने का काम हुआ है। तो इसमें जो काम पहले हुआ है वो रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ने का हुआ है, और जो किताब फाड़ने का काम है वो उसके बाद का काम हुआ है। तो उसी प्रकार से जो दूसरा है उसमें भी सेम कंडीशन है। राइटिंग अ लेटर, पहले पत्र लिखा गया, फिर उसके बाद उसने अपने पिता को नहीं भेजा। तो वहीं तीसरा है ड्राइविंग अ व्हीकल, गाड़ी चलाकर, यानी पहले उसने गाड़ी चलाई, फिर उसने किसी व्यक्ति को रौंद दिया। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम ये समझते हैं कि इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका जो पहला रूल है वो क्या है, वो किस तरीके से है। यानी कि इसकी जो हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में दो सेंटेंसेस दिए होंगे, जिसमें पहला सेंटेंस जो होगा उसमें काम पहले समाप्त हुआ होगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें काम बाद में समाप्त हुआ होगा। तो हमें जो इसमें जो पहला सेंटेंस समाप्त होता है उसमें हिंदी में लास्ट में कर या बाद आता है। यानी जो हमारा पहला एग्जांपल है उसे देखते हैं। देखा था रीडिंग अ बुक, किताब पढ़कर, तो इसमें लास्ट में कर दिया गया है। तो इस कर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस को जिसमें कर दिया गया है, यानी पहले सेंटेंस में जो कर दिया गया है वो हमें किस रूल से बनाना है। तो जो इस प्रकार के सेंटेंस है उन्हें, यानी जो पहले खत्म होने वाले वाक्य कर या बाद के साथ समाप्त होते हैं उसे हमें पहले बनाना है। यानी रीडिंग अ बुक, किताब पढ़कर। बाकी जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है वो जैसा दिया है हमें वैसा बनाना है। इस सेंटेंस के जो कर्ता है वो सेम है,
यानी जो किताब पढ़ने वाला व्यक्ति है वही किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति है। वही दूसरे सेंटेंस में राइटिंग अ लेटर, जो पत्र लिख रहा है वही भेजने वाला भी है। वहीं तीसरे सेंटेंस में ड्राइविंग अ व्हीकल, गाड़ी जो चलाने वाला है वही किसी व्यक्ति को रौंदने वाला है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं जो कर या बात के साथ हिंदी में समाप्त होते हैं, उसमें कर या बात, जिस शब्द के साथ कर या बात दिया होता है उस सेंटेंस को पहले बनाना होता है आईएनजी के साथ में। जैसे कि ड्राइविंग अ व्हीकल, गाड़ी चलाकर, पत्र लिखकर, राइटिंग अ लेटर, किताब पढ़कर, रीडिंग अ बुक, या इसी तरीके से कोई और भी। जैसे कि अगला सेंटेंस है छत पर चढ़कर वह नीचे गिर गया। यानी इस सेंटेंस में पहले किसी व्यक्ति ने छत पर चढ़ने का काम किया, फिर ऊपर से गिरने का काम किया। तो जो पहले काम हुआ है वो छत पर चढ़ने का काम हुआ है। तो हमें इस सेंटेंस को, ये कर के साथ में समाप्त हुआ है तो इसे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है। तो ये बनेगा क्लाइंबिंग अपॉन द रूफ ही फेल डाउन। छत पर चढ़ने के बाद वह नीचे गिर गया, या छत पर चढ़कर वह नीचे गिर गया। वहीं हम अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरी बात सुनकर वह बेहोश हो गया। तो इसमें भी दो काम हुए हैं, एक मेरी बात सुनकर, दूसरा बेहोश हो गया। तो इस सेंटेंस में जो बात सुनने वाला है और जो बेहोश होने वाला है दोनों कर्ता एक ही हैं। तो इसलिए हमें पहले वाले सेंटेंस को, यानी जो कर के साथ में समाप्त हुआ है, उसे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है। हेयरिंग मी ही फेंटेड, मुझे सुनकर वह बेहोश हो गया। तो ये थे एक्सरसाइज 1 के एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा प्रकार है, रूल 2 है इसका, उसे देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 के सेंटेंसेस को भी हमें आईएनजी लगाकर ही बनाना है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। लेकिन इसकी जो हिंदी है वो थोड़ी चेंज है। जैसे कि इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं एक्सरसाइज 2 के, उन सेंटेंस में ता हुआ, ती हुई, ते हुए, इस तरीके से सेंटेंस आता है। यानी अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसमें एक सेंटेंस पूरा होगा, दूसरा सेंटेंस जो होगा उसमें ता हुआ, ती हुई, ते हुए दिया होगा। तो उस सेंटेंस को, यानी जो जिसमें ता हुआ, ती हुई, ते हुए में से कुछ दिया गया है, उसे हमें सबसे लास्ट में रखना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसे जलती हुई आग में छोड़ दिया गया। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि उसे जलती हुई आग में छोड़ दिया गया। तो पहला सेंटेंस है उसे छोड़ दिया गया, और दूसरा है जलती हुई आग में। यानी जो पहला खत्म होने वाला काम है वो है जलती हुई आग, यानी आग पहले से जल रही है। दूसरा सेंटेंस है उसे छोड़ दिया गया, यानी जो हमें पहले बनाना है उसे बनाएंगे ही वॉज लेफ्ट इन बर्निंग द फायर, उसे जलती हुई आग में छोड़ दिया गया। तो इसमें जो ता हुआ, ती हुई, ते हुए वाला है, उस शब्द को हमें बनाकर लास्ट में रखना है। जैसे कि कर वाले में हम पहले रखते थे, इसमें हमें सबसे लास्ट में रखना है। वैसे दूसरा है मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। तो इस सेंटेंस को जिस तरीके से लिखा गया है इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसे हम अपने मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ जलता हुआ महसूस कर सकता हूँ, यानी मुझे कुछ जलता हुआ महसूस हो रहा है। इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, आई कैन फील समथिंग बर्निंग। आई कैन फील समथिंग बर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, ट्रेन में सफ़र करते हुए किसी ने मेरी जेब काट ली। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे ट्रेन में सफ़र करते हुए, ये पहले ही हमें दे दिया गया है ट्रेन में सफ़र करते हुए, बाद में दिया गया है कि किसी ने मेरी जेब काट ली। तो हमें जो बाद वाला सेंटेंस है किसी ने मेरी जेब काट ली, इसे पहले बनाना है। समवन पिक्ड माई पॉकेट, फिर अगला सेंटेंस को हमें इसी में आगे जोड़ना है, ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, यानी ट्रेन में सफ़र करते हुए किसी ने मेरी जेब काट ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस ने भागते हुए कैदियों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने भागते हुए कैदियों को अरेस्ट कर लिया। तो इसमें पहला सेंटेंस है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, दूसरा है भागते हुए कैदियों को। तो इसे हमें बनाना है, द पुलिस अरेस्टेड द प्रिजनर्स रनिंग, द पुलिस अरेस्टेड द प्रिजनर्स
रनिंग, यानी पुलिस ने भागते हुए कैदियों को गिरफ्तार कर लिया या पकड़ लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। आज मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं, आज मैंने देखा टूटता हुआ तारा, तो इसे हमें अलग अलग बनाना है। टुडे आई सॉ अ ब्रोकन स्टार, आज मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि मैंने तुम्हें दोबारा चोरी करते हुए देखा तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि के साथ में शुरू हुआ है, शर्त ठहराने वाले वाक्य। तो इसमें भी जो बात कहेगी कि यदि मैंने तुम्हें दोबारा चोरी करते हुए देखा, करते हुए, क्या करते हुए, चोरी करते हुए, तो चोरी करते हुए ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगा। इफ आई सॉ यू स्टीलिंग अगेन आई विल पुट यू इन जेल। ये थे एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल्स। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3 के एग्जाम्पल्स। जो एक्सरसाइज 3 है, इसमें जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो दोहराई जाती है, यानी एक क्रिया को जब हम 2 बार बोलते हैं तब हम उसे एक्सरसाइज 3 के अनुसार बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक्टिंग करते करते वह एक महान एक्टर बन गया। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं, हमें एक क्रिया का दोहराव देखने को मिलता है, यानी करते करते, एक्टिंग करते करते। जब करते करते 2 बार आया है, यानी कि ते, हम इसे समझ सकते हैं ते से, यानी एक सेंटेंस में दिया गया है करते करते। तो इसमें एक एक्टिंग करने का काम हुआ है, दूसरा एक्टर बदलने का काम हुआ है। तो इसमें हमें व्हाइल के साथ में आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा, ही हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर व्हाइल एक्टिंग। एक्टिंग करते करते वह एक महान एक्टर बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आसमान में उड़ते उड़ते पक्षी गिद्ध का शिकार बन गए। द बर्ड्स बिकेम द फूड ऑफ वल्चर व्हाइल फ्लाइंग इनटू द स्काई। यानी पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते गिद्ध का शिकार बन गए या गिद्ध का भोजन बन गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ज्यादा सोते सोते वह एक गहरी निद्रा में चला गया। इसमें भी सोते सोते दिया गया है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, ही वेंट इनटू अ डीप स्लीप व्हाइल स्लीपिंग टू मच। ज़्यादा सोते सोते वह एक गहरी निद्रा में चला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आग जलते जलते एक ज्वालामुखी बन गई। यानी इसमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं, एक आग जलने का, दूसरा एक ज्वालामुखी बनने का। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, द फायर टर्न्ड इनटू अ वोल्केनो व्हाइल बर्निंग। तो इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज 3 के जो सेंटेंस आने हैं, यानी जिसमें क्रिया का दोहराव होना है, उन सेंटेंसेस को बनाना है। इसी में साथ में हम आपको एक जो फेमस सेंटेंस है, यानी जो हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाता है कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, इस सेंटेंस को भी हम इसी रूल से बनाते हैं। यानी अगर हम इसे बनाएंगे, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, तो द लोटा रोल्ड व्हाइल रोलिंग, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। यानी इसी कैटेगरी के जितने भी सेंटेंस हैं, पेड़ चर्राते चर्राते चटक गया, या सांप सरकते सरकते सरक गया, इन सेंटेंसेस को हमें व्हाइल के साथ में बनाना है। यानी जब हमें क्रिया का दोहराव देखने को मिले, क्रिया 2 बार रिपीट की जाए, तब हमें इसमें व्हाइल के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4, यानी इसका जो चौथा प्रकार है वो। इसका जो 4th रूल है, जो चौथा नियम है, उसमें जो उसके हिंदी के सेंटेंस हैं उसमें आता है ने वाला, ने वाली और ने वाले। यानी कि जब किसी सेंटेंस में ने वाला, ने वाली, ने वाले साथ में दिया हो, यानी 2 सेंटेंस में दिए हों और एक सेंटेंस में ने वाला, ने वाली दिया हो, और दूसरा कोई उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस हो, तब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस चौथे रूल को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यानी कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, मुझे भौंकने वाले कुत्ते पसंद नहीं हैं। या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि मैं भौंकने वाले कुत्तों को पसंद
नहीं करता हूँ। तो इस सेंटेंस में दिया गया है कि मैं पसंद नहीं करता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है भौंकने वाले कुत्तों को। तो इसमें जो ने वाला दिया गया है यानी भौंकने वाले कुत्तों को, इसे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखना है, और जो दूसरा है उसे हमें पहले बनाना है। यानी ये बनेगा आई डू नॉट लाइक बार्किंग डॉग्स। मुझे भौंकने वाले कुत्ते पसंद नहीं हैं। इसी का हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि काम करने वाली महिलाएं भी एक अच्छी गृहिणी बन सकती हैं। इस सेंटेंस में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है काम करने वाली महिलाएं। ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे वर्किंग वुमेन ऑल्सो कैन बी अ गुड हाउसवाइफ। काम करने वाली महिलाएं भी एक अच्छी गृहिणी बन सकती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आपने कभी बोलने वाली गुड़िया देखी है? क्या आपने कभी बोलने वाली गुड़िया देखी है? तो इसमें भी दो काम हुए हैं, एक बोलने वाली गुड़िया है और दूसरा देखने का काम हुआ है। तो इसमें जो बोलने वाली गुड़िया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगा, तो इसे हम बनाएंगे हैव यू एवर सीन ए स्पीकिंग डॉल। क्या आपने कभी बोलने वाली गुड़िया देखी है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आप मेरे लिए उड़ने वाली कार क्यों नहीं लाए हैं? तो इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है उड़ने वाली कार। तो उस उड़ने वाली कार को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा व्हाई हैड यू नॉट ब्रॉट फ्लाइंग कार फॉर मी। आप मेरे लिए उड़ने वाली कार क्यों नहीं लाए? तो जो पहले वाले इसके जो दो सेंटेंस हैं यानी आई डोंट लाइक बार्किंग डॉग्स और वर्किंग वुमेन ऑल्सो कैन बी अ गुड हाउसवाइफ, इन दोनों सेंटेंस में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लग रही होगी, क्योंकि जो पहला सेंटेंस है उसमें जो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो बाद में लगाया है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो उसमें पहले लगाया है। तो जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें हमने बाद में इसलिए लगाया है क्योंकि जो ने वाला हमें जहाँ पर भी दिया होगा हमें वहीं पर लगाना है, जबकि जिससे जो हमने पिछले वाले रूल्स पढ़े हैं उसमें हमें पहला वाला जो रूल था यानी जिनके अंत में कर या बाद आता है, तो उसमें हमें कर या बाद वाले सेंटेंस को पहले लगाना है, फिर दूसरे सेंटेंस को बाद में बनाना था। जो दूसरा रूल था ताहुआ तिहुई तेहुए वाला, तो उसमें हमें इस ताहुआ तिहुई तेहुए को बाद में रखता था, जो दूसरा सेंटेंस है उसे पहले बनाना था। जो क्रिया का दोहराने दोहराने वाले सेंटेंस थे यानी तेते वाले, उन सेंटेंस को वाइल के साथ में हमें लास्ट में रखना था। तो उसमें हमें निश्चित पता था कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहाँ रखना है, लेकिन यहाँ पर हमें जहाँ भी दिया होगा यानी पहले सेंटेंस में हमें बाद में दिया गया तो हमें बाद में रखना है, और दूसरे सेंटेंस में हमें बाद में नहीं बल्कि पहले दिया गया तो हमें इसे पहले रखना है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।